बहुत से क्वेश्चन बाकी रह गए थे तो उनको इस वीडियो में कर लेते हैं। हमने कर लिए थे 47 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन करेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन इसमें, जो कि किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसने दे रखा है कि रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी कि दिनेश से रहीम ने 10 अंक प्राप्त अधिक करे हैं। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि 25 अंक कम प्राप्त किए जॉर्ज ने, 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए दिनेश ने। रहीम ने दिनेश से सभी तीनों के योगफल कर दे, अगर तीनों के अंकों का योगफल तो 235 आता है। तो जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए? सबसे पहले देखो, हमें पता है कि रहीम ने तो 10 अंक प्राप्त किए दिनेश से ज़्यादा, और जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए, लेकिन दिनेश ने कितने अंक प्राप्त किए हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं भी, माना कि दिनेश ने अंक प्राप्त किए या दिनेश को प्राप्त अंक, तो मान लीजिए कि वो कितने हैं, x है, ठीक है ना। तो अगर दिनेश को x अंक प्राप्त हुए तो रहीम को उससे 10 अंक ज़्यादा ही होंगे, तो रहीम को फिर कितने होंगे? रहीम को फिर x प्लस 10 होंगे, क्योंकि उसको 10 अंक एक्स्ट्रा है दिनेश से। जॉर्ज को कितने होंगे? जॉर्ज को जितने रहीम को अंक प्राप्त हुए हैं x प्लस 10, उससे 25 अंक कम प्राप्त हुए हैं। इसने कहा है कि इन तीनों का अगर योग कर दे तो वो आता है 235। तो कर देते हैं इन तीनों का योग, दोनों का नहीं, तीनों का। और x प्लस 10 माइनस 25, ये मैंने सारे जोड़ दिए, एक बार कोई भी जोड़ घटाव मैंने अभी तक नहीं किया। और इनका योग वो कह रहा है कि 235 आएगा। चलो फिर x कितने x? 3x, 10 10 20 में से 25 गए तो माइनस के 5 बराबर में 235, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू की निकालनी है, जो कि दिनेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। तो जो भी इसके जोड़ घटाव गुणा भाग में दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये जो माइनस में दूसरी तरफ प्लस में चला गया, और प्लस में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 235 में 5 ऐड हुए 240, और बराबर में रह गया 3x। ये जो गुणा में है 3 दूसरी तरफ चलाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि ये जो 3 है 240 के भाग में चला गया, और 3 8 है 24, और ये 0 इसके आगे। यानी कि जो दिनेश को अंक प्राप्त हुए हैं वो हैं 80। दिनेश को 80 अंक प्राप्त हुए। तो रहीम को कितने हुए? रहीम को इससे 10 अंक ज़्यादा। तो जॉर्ज को कितने अंक प्राप्त हुए? जॉर्ज को जितने रहीम को प्राप्त हुए उससे 25 अंक कम। तो जॉर्ज को जितने अंक रहीम को प्राप्त हुए उससे 25 अंक कम प्राप्त हुए हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। 0 में से 5 जाएगा नहीं, आगे वाले सेंसली बन गए 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर रह गया 8, 8 में से 2 गया 6। और ये जो अंक प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं जॉर्ज को, ठीक है ना। तो जॉर्ज को अंक प्राप्त हुए हैं 65। देख लेते हैं भी ऑप्शन में है क्या। पहला ऑप्शन है 80, इसने तो 80 टिक करके आया है, जो कि इसका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 65, तो इसका आंसर हो गया 65, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं भी। नेक्स्ट क्या है 49 नंबर क्वेश्चन के, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। यानी कि उसको बेचने तो 15% लाभ पर, लेकिन वो 8% लाभ पर बेचता है, तो उसको कितने रुपए कम मिलते हैं? 56। सबसे पहले अपन लाभ में देख लेते हैं, लाभ उसको कितना कम हुआ है, और फिर पैसे का पता चल जाएगा भी पैसे उसको कितना कम मिले। देखो 15 की जगह उसको लाभ हुआ है 8% का, तो यानी कि कितना कम लाभ हुआ? 15 में से 8 घटाएंगे तो 7% उसने कम लाभ उठाया, यानी कि 7% कम लाभ उठाया। इसने कहा भी उसको 56 रुपये कम मिले हैं। तो ये जो 7% है इक्वल है 56 की, और प्रतिशत का वैल्यू याद करेंगे तो 7 8 56, यानी कि प्रतिशत का वैल्यू आ गया अपने पास है 8, ठीक है ना। ये 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 8, लेकिन जो एक्चुअली में विक्रय मूल्य था वो 100% के रूप में अपन मानते हैं। तो अगर अपने पास 1% की वैल्यू है तो हम 100% की वैल्यू क्या करेंगे भी, 100% अगर निकालें तो वो कितना होगा फिर? तो 1% बराबर है 8। हमें इसको 100 से गुणा कर देंगे 100% निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे, ये हो गया 100%। तो वो 100% वैल्यू जो थी वो थी 800, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य था वही क्रय मूल्य, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना है? 1000 है नहीं, उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना हो गया? 800 हो गया। ये इसका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 240। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, यदि लाभ 20% तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर। देखो भाई, इसने कहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 240, और ये लाभ है 20%। तो लाभ होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर अपन अंतर निकालें, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य,
इन दोनों का अंतर इसने दे रखा 240 और इसने कहा ये एक्चुअली लाभ है। लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, क्रय मूल्य कम हो। तो ये तो इसका अंतर है जो कि किसके इक्वल है, 20% के इक्वल है। तो हमें प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत की वैल्यू निकालने के लिए जो इसके गुणा में दूसरी तरफ भाग में भेज देते हैं। 240 के भाग में आ गया 20, 0 से 0 और 12 दूनी 24। तो प्रतिशत की वैल्यू 1% की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, लेकिन हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। और जो 100% जो होता है वो एक्चुअली में इसका क्रय मूल्य होता है। तो इसको 100 बनाने के लिए इसको मैं गुणा करूँगा 100 से, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया 100% और 12 को जब 100 से गुणा किया तो ये हो गया 1200। तो जो एक्चुअली में इसका क्रय मूल्य है वो है 1200, जो कि इसके ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर को या 5 सेमी को किलोमीटर में। ठीक है, पहले रिलेशन देख लेते हैं। अभी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में रिलेशन चाहिए, तो इस मीटर को भी अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये इसका रिलेशन आ गया, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी, किलोमीटर में निकालनी है। तो हमें 1 सेंटीमीटर का वैल्यू पता होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पूरे को इस 1 के भाग में भेज देंगे, 1/1 2 3 4 5। ठीक है ना, लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो 5 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। 5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर 5 का गुणा, तो यहाँ पर भी इसका 5 से गुणा। ये तो हो गया 5 सेमी। यहाँ पर जब 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 से गुणा और नीचे हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब हमें पता है कि हम जितने जीरो वाली संख्याओं का भाग करते हैं ना, उतने उस संख्या के आगे पॉइंट चला जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो हमें 5 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर लग गया पॉइंट। और ये किस में वैल्यू आ गई, किलोमीटर में। ये इसकी किलोमीटर में वैल्यू आ गई। तो देख लेते हैं अभी कितने छोड़ के हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 जीरो होंगे, 1 5 होगा। 4 0 और 1 5, ये इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया।